आप मन को शांत कैसे कर सकते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र चौहान है। ओह योगेंद्र जी, चलो आपका तो पहले बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया आपने। धन्यवाद जी। मन शांत कैसे रह सकता है? मन शांत रहने का देखो एक बहुत ही सरल उपाय है। जी। आप जब शराबी के संग करोगे तो शराबी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दोगे। जब आप किसी झगड़ालू व्यक्ति का संग करोगे तो झगड़ालू व्यक्ति जैसा व्यवहार करना शुरू कर दोगे। जैसा संग वैसा रंग। और अगर आप किसी शांत व्यक्ति का संग करोगे तो आपके हृदय में भी शांति अपने आप निवास करेगी। तो सवाल यह है कि वो शांत व्यक्ति कौन है इस संसार के अंदर? तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है सिद्धि मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि जो सिद्धि के पीछे, मुक्ति के पीछे, भोग के पीछे जो लोग जा रहे हैं, जिनके मन में अनेक आशाएं हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने की, धन कमाने की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां इकट्ठी करने की या सिद्धियां इकट्ठी करने की या मोक्ष प्राप्त करने की, वो हमेशा उनका हृदय चिंता से भरा रहेगा। लेकिन एक कृष्ण भक्त जो है उसके हृदय में कोई इस प्रकार की आशा नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्यम, हर प्रकार की अभिलाषा से शून्य होता है। कोई भी अभिलाषा नहीं होती उसके हृदय में। वो केवल और केवल एक ही बात के बारे में सोचता रहता है कि मैं भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। इसी विचार को अपने हृदय में रखने के कारण वो सदैव शांत रहता है। और ऐसे ही शांत भक्त का यदि आप संग करेंगे तो आपका हृदय भी शांत हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब परीक्षित महाराज ने क्षणिक व्यथा के चलते प्यास से पीड़ित होकर शम्यक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था और उसके फलस्वरूप शम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया था परीक्षित महाराज को कि 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब यह समाचार मिला था महाराज परीक्षित को तो उन्होंने तुरंत वैष्णवों का संग किया, तुरंत सुखदेव गोस्वामी की शरण में चले गए। इसीलिए उनको उस श्राप का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। उनका मन बिल्कुल भी उद्विग्न, अशांत, दुखी बिल्कुल भी उनका मन नहीं हुआ। और मन अशांत होने की बात तो दूर की है, वो 7 दिन तक लगातार कृष्ण कथा सुनते रहे, भागवतम की कथा सुनते रहे। उनको ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो ये वैष्णव का संग करने की, भक्तों का संग करने का ये एक तुरंत जो परिणाम होता है वो ये सामने मिलता है आपको। इससे मैं समझूं कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, भक्ति में ही शक्ति है। बाकी सब बनावटी, क्षणिक, क्षण भंगुर सुख सिद्धियां दिखा के मुरझा के खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि भगवान कृष्ण को प्रभावित कर लेती है, भगवान कृष्ण को खींच लेती है भक्त की ओर। और भगवान कृष्ण भक्ति के विषय में कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्त्री, नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान। कि जो भक्ति है इसकी इतनी महिमा है कि ये खत्म नहीं होती कभी। अरे भाई खत्म नहीं होती तो फिर कम हो जाती होगी? अरे कम भी नहीं होती। प्रत्यवायो न विद्यते, कम भी नहीं होती। और आपने थोड़ी सी भी भक्ति की, आपको बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी वो। तो अगर शक्ति की बात करो तो शक्ति केवल और केवल कृष्ण भक्ति में ही है, और किसी में ये सुविधा, ये गुण उपलब्ध नहीं है।
ठीक है।